हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एजुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 3 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इससे पहले के सेशन से मैंने तीन सेशंस लिए हैं अब तक यूनिट 3 से। यूनिट 3 में हमने 3 सेशंस अब तक कर लिए हैं जिनमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे एंड अपकमिंग आज के इस टॉपिक में हम उसके आगे के टॉपिक्स को देखेंगे एंड थ्योरी पार्ट देखेंगे। और थ्योरी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होते हैं एंड एचआरडी के बेस को समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज एचआरडी प्रोसेस, राइट? सो human resource development and we are preparing for NTA UGC NET JARF 2022 unit 3 we are going to study in which human resource development are studied by us and contents क्या use होंगे, क्या summary है इस chapter की। those are human resource departments, performance appraisal, training and development, total quality management, kaizen, quality of life, क्वालिटी सर्कल, करियर प्लानिंग। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अंडर दिस। आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे और उस टॉपिक और उन टॉपिक्स के बेसिस पे क्वेश्चंस के फॉर्मेशन होते हैं, हम इन पे भी बात करेंगे, राइट? से इससे पहले जो सेशंस मैंने लिए थे उनमें हम सारे कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस पढ़े ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। अकॉर्डिंग टू टीवी राव क्या उन्होंने बोला था, ईश्वर दयाल ने क्या बोला था, राइट? अकॉर्डिंग टू लियोनार्ड नाडलर, एम खान, इन सब ने क्या बोला था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में। ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में देखे थे। बिलीफ्स ऑफ एचआरडी पढ़ा हमने, फीचर्स ऑफ एचआरडी पढ़ा हमने एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरडी हमने देखा लास्ट सेशन में। बेनिफिट्स क्या है एचआरडी की, ये सारी चीजें हमने देखी। फंक्शंस ऑफ एचआरडी भी हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं। सो फंक्शंस ऑफ एचआरडी हमारा लास्ट टॉपिक था लास्ट सेशन का, जिसमें हमारा सब टॉपिक था फंक्शंस ऑफ एचआरडी का सब टॉपिक था करियर डेवलपमेंट वाज द लास्ट टॉपिक, राइट? सो आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस कि क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के प्रोसेसेस आपको जानना है। सो फर्स्ट देखेंगे डिटरमाइन एचआरडी नीड्स। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की क्या नीड्स हैं, क्या उनकी जरूरतें हैं, किस तरह से एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होना चाहिए, किस तरह से वो प्रोग्रेस करते हैं। सो दीज आर द यू नो नीड्स कि क्या उनकी नीड्स होती हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनके बेसिस पर हम बात करेंगे। एंड इस्टेब्लिश स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट? और क्या गोल्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं तो आप कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। सो आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं एज एन एम्प्लॉय तो आप देखेंगे क्या ऑब्जेक्टिव है इस टास्क को करने का, कब तक ये काम किया जाना चाहिए, किस तरह से किया जाना चाहिए, क्या मेथड्स यूज होंगे। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, किस तरह से गोल को अचीव किया जाना चाहिए। सो अंडर विच यू विल सी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गोल, किस लिए अचीव किया जा रहा है, किस लिए इसको इसका इसका जो अप्रोच है क्यों है, किस लिए है। एंड थर्ड देखेंगे सेलेक्ट एचआरडी मेथड्स। क्या मेथड्स यूज होंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, आप वो फाइंड आउट करेंगे। सेलेक्ट एचआरडी मीडिया, व्हाट इज द मीडियम्स, व्हाट इज द मीडिया, किस तरह से आप एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के काम को करेंगे, क्या प्रोसेसेस होंगे, क्या टेक्निक्स यूज होंगे। दैट आर द एचआरडी मीडिया। इम्प्लीमेंट एचआरडी प्रोग्राम्स। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव करने की बात करते हैं, किसी भी प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो उसमें किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, क्या इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, किस तरह से आप चीजों को एक्सिक्यूट करते हैं, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दीज आर सीन इन इम्प्लीमेंटेशन एचआरडी प्रोग्राम्स। एंड लास्टली यू विल सी इवेल्युएट एचआरडी प्रोग्राम्स। आप इवेल्युएट करते हैं, राइट? इवेल्युएशन इज मस्ट एट द एंड। So these are the part and now we'll study emergence of human resource development in India. Human resource development का जब emergence हुआ था, कब आया था, किसके द्वारा आया था, आप ये सारी चीजें हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। So देखेंगे the concept of HRD was introduced in India by TV Rao. Human resource development was introduced in India by TV Rao. So questions बन जाते हैं कि human resource development सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था इन इंडिया। आपके सामने ऑप्शन दे दिए जाएंगे, टीवी राव, उदय परीख, ईश्वर दयाल एंड एम खान, इनके नाम दे दिए जाएंगे और आपके सामने
ऑप्शंस होंगे आपको। अगर आपने पढ़ा होगा थ्योरी पार्ट, आपने कॉन्सेप्चुअली स्टडी किया होगा, तो आप फट से आंसर कर देंगे कि लाइक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज ब्रॉट अप इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय टीवी राव। सो इस तरह से आप उसका आंसर कर पाएंगे। सो विल सी कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरडी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय टीवी राव। ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ एचआरडी। सो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु इज द फादर ऑफ एचआरडी इन इंडिया, तो आपका आंसर होगा टीवी राव। In India, Larsen and Turbo was the pioneer in India to design and implement an integrated. So Larsen and Turbo के नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि who is the pioneer। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि अच्छा तो टीवी राव था, तो लार्सन एंड टर्बो का क्या काम था, उदय पारिक का क्या काम था। तो आप इस टॉपिक को केयरफुली पढ़ेंगे, क्योंकि इन तीनों ही जो ऑथर्स हैं, उदय पारिक, टीवी राव एंड लार्सन एंड टर्बो, इन तीनों पे ही वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो आपको ये देखना है कि किसने क्या एग्जैक्टली बोला था। आप कभी भी मैशअप नहीं करेंगे, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि उन्होंने टीवी राव ने क्या बोला था, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, उदय पारिक ने क्या 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 लाए थे, उन्होंने क्या बोला था, लार्सन एंड टर्बो ने क्या बोला था। तो इन सारी चीजों को आप एक पर्टिकुलर बड़ी बारीकी से देखेंगे, राइट। क्योंकि ये क्वेश्चंस बनते हैं और आपको लगता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, और फिर आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, राइट। सो विल सी Larsen and Turbo was the pioneer in India to design and implement an integrated HRD system in 1970s. Slowly, other companies also started establishing it. The concept of HRD scorecard was introduced in India by TV Rao एंड डॉक्टर उदय परीख। सो क्वेश्चन आता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरडी स्कोर कार्ड की जहां पे बात की जाएगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कोर कार्ड की जहां पे बात की जाएगी, दोज आर दोज वर ब्रॉट अप बाय टीवी राव एंड उदय पारिक। तब वहां पे टीवी राव एंड उदय पारिक दोनों का नाम आ जाएगा। HRD scorecard is an indicator of the level of HR maturity of an organization and its alignment with the organization's strategy. The model is based on the assumptions that competent and motivated employees are needed to provide quality products and services at competitive rates and ways that enhance customer satisfaction. In the HRD scorecard, the maturity level of HRD in an organization is measured on 4 dimensions. So HRD scorecard के क्या 4 मेजरमेंट्स हैं, राइट। किस क्या डायमेंशन से मेजर करने की आपको देखने को मिलेगा आगे की स्लाइड्स में। सो इस स्लाइड में आपका क्या इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, आपको पूछ लिया जाएगा कि हु इंट्रोड्यूस्ड एचआरडी इन इंडिया, so that the answer would be TV Rao, right? And who brought up the concept of HRD scorecard, that is TV Rao and Uday Parikh, right? एंड अगर आपको पूछ लिया जाता है कि लार्सन एंड टर्बो का क्या था, तो आपका आंसर रहेगा कि लार्सन एंड टर्बो वाज द पायनियर इन इंडिया टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट एंड इंटीग्रेटेड एचआरडी सिस्टम इन 1970s। तो आपके 3 क्वेश्चंस इस स्लाइड से बन सकते हैं, राइट। एंड इवन बनते हैं, क्वेश्चंस आ भी चुके हैं प्रीवियस एग्जामिनेशंस में। आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, सिर्फ आपको वन लाइनर के लिए तैयारी करनी है। तो जो इम्पोर्टेंट लाइंस थी मैंने वो बता दिया आपको। आप मेरे थ्योरी से आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आप अगर शॉर्ट एंड स्पेसिफिक नोट्स बनाते हैं तो वो आपके एग्जाम टाइम के लिए बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। क्योंकि अगर आप अपने हैंड राइटिंग में अपने खुद की नोट बनाते हैं तो एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके पास एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता है, जो लास्ट में रिवीजन का टाइम होता है वो बहुत ही बेस्ट टाइम होता है। वो टाइम वो होता है जहां पे आप अपने बनाए हुए नोट से पढ़ते हैं। अगर आप अपने बनाए हुए नोट से पढ़ते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, अगर आप सही से नोट्स बनाते हैं तो, राइट। सो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप अपने नोट को बना लीजिए और उसमें आप नोट करते रहा करिए, शॉर्ट एंड स्पेसिफिक नोट्स यू कैन से। इन द फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट, व्हाट इज द एचआरडी कल्चर, हम एचआरडी कल्चर के बारे में बात करेंगे। इन द फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट द ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू डेवलप एंड मेंटेन एंड इनेबल culture to become dynamic and growth oriented. The purpose of HRD is to facilitate development of such a culture in the organization. An enabling culture is one where employees use their initiative, risk
experiment, innovate and make things happen. Right? So HRD culture के क्या variables हैं? You'll see the open octaface last अभी इस year के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ दिया गया था. ऑक्टापेस का क्या फुल फॉर्म है? सो पहली बात तो आपकी दो क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे कि हु ब्रॉट अप द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्टापेस. दैट इज गिवन बाय उदय पारिक. ऑक्टापस को दिया था. ऑक्टापेस जो ऑक्टापेस वर्ड है दैट इज गिवन बाय उदय पारिक. ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा. सेकंड क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द एक्रोनिम ऑफ ऑक्टापेस. ठीक है. सो ये एक आपको एब्रिविएटेड फॉर्म में दे दिया जाएगा. आपको इसको फुल फॉर्म बताना है ऑक्टापस का. तो यहाँ पे ओपननेस हो गया, कॉन्फ्रंटेशन हो गया, ट्रस्ट हो गया. कॉन्फ्रंटेशन की जगह पे कोऑर्डिनेशन हो जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. आप चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे इस तरह से उलट फेर करके. एंड कहीं पे कॉन्फ्रंटेशन दे देगा, कहीं पे कोऑर्डिनेशन दे दिया जाएगा, कहीं पे कोलैबोरेशन दे दिया जाएगा. तो आप इसमें कंफ्यूज होके रॉन्ग मार्क कर देंगे. तो यहाँ पे आपको एक एक पढ़ने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आप ऑक्टापेस का फुल फॉर्म देखेंगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ऑक्टापेस. सो ऑक्टापेस का फुल फॉर्म होगा ओपननेस. ओ से ओपननेस हो जाएगा, सी से हो जाएगा कॉन्फ्रंटेशन, एंड टी से हो जाएगा ट्रस्ट, एंड डी से ए से हो जाएगा ऑटोनॉमी, ई से हो जाएगा प्रोएक्शन, एफ से हो जाएगा ऑथेंटिसिटी या एंड सी से हो जाएगा कोलैबोरेशन, एंड एच से हो जाएगा एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है. तो ऑक्टापेस का आप फुल फॉर्म देखेंगे और उसको याद रखेंगे और कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ओ से ओपननेस हो जाएगा, सी से कॉन्फ्रंटेशन होगा, ना कि कोलैबोरेशन होगा या फिर ना कि कोऑर्डिनेशन होगा. इस तरह से क्वेश्चंस के फॉर्मेशन बनते हैं. तो आप हमेशा स्पेसिफिक पढ़ के जाएंगे. और आपको ये लग सकता है कि ये तो बहुत इजी है, मैं एग्जाम में कर लूंगा, लेकिन यही क्वेश्चंस आपके मार्क को कम कराते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और आप गलत मार्क करके आ जाते हैं. तो ऑक्टापेस का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा. ये क्वेश्चन हमेशा अक्सर 1-2 साल में रिपीट होके आ जाता है और इस साल भी ये क्वेश्चन आया हुआ था. 5 दिसंबर में जो क्वेश्चन जो बैच थी 5 दिसंबर की, उसमें 5 दिसंबर के बैच में ये क्वेश्चन आया था. अभी इस ईयर की बात कर रही हूँ मैं, 2021 की बात कर रही हूँ. राइट. सो अब देखेंगे हम HRD climate. What is the HRD climate? Organizational climate is the summary perception which people have about an organization. ठीक है. सो क्लाइमेट का क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्लाइमेट है, क्या कल्चर है, क्या एनवायरमेंट है काम करने का. तो दिस इज द समरी ऑफ परसेप्शन विच पीपल हैव अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन. It is a global expression of what the organization is. It is the global expression of what the organization is. Organizational climate is the manifestation of the attitudes of organizational members towards the organization itself. कि आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का क्या नजरिया है एम्प्लॉयर को लेके, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, दैट इज द क्लाइमेट. An organization tends to attract and keep people who fit its climate so that its patterns are perpetuated at least to some extent. HRD climate may be defined as perception the employee have of the developmental environment of an organization. HRD climate contributes to the organization's overall health and self-renewing capabilities, which in turn increase the enabling capabilities of individual, DADs, teams and the entire organization. So HRD culture क्या है? Human Resource Development Climate क्या है? That belongs to individual level of the individual of the employees, an individual of the employees, organization की बात करेगा, ठीक है, टीम्स की बात करेगा, एंड एट द एंड एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेगा. सो दिस इज द HRD क्लाइमेट. राइट. सो आई थिंक इस सेशन में मैंने जो भी पढ़ाया आपको वो समझ में आया होगा. अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं या फिर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं भी लगता है
कि मैं बहुत फास्ट रही हूँ या फिर कहीं पे स्लो रही हूँ, या फिर कहीं पे मैंने किसी चीज को छोड़ दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, लाइंस को छोड़ दिया, या फिर जहाँ पे जरूरत थी समझाने की वहां पे समझाया नहीं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल वर्क ऑन दैट। मैं अगर मुझे लगेगा कि मुझे सच में समझाने की ज़रूरत है या फिर आपको सच में समझने की ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए, उस टॉपिक के लिए, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए दूसरा सेशन लेके आऊँगी। ठीक है? एंड अगर आप मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपको लगता है कि मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी है, पीपीटी स्टाइल अच्छी है, कंटेंट्स जो मैं लेके आती हूँ वो अच्छे हैं, तो आप मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। और अगर मैं मोटिवेशन, आप मुझे मोटिवेशन देते हैं, तो मैं और मोटिवेटेड होके और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। राइट? सो आपके कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव है, दोनों ही मेरे लिए होंगे और दोनों पे ही मैं वर्क करूंगी। राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।